Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of Kyani Guruvar। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपके बाइक्स पे ऑक्स लाइट्स लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए, चाहे वो कोई भी बाइक हो। क्या ऑक्स लाइट्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाहे आप 100 सीसी की बाइक खरीद रहे हो या फिर 1000 सीसी की बाइक खरीद रहे हो, अगर आप नाइट राइड कर रहे हो तो जो स्टॉक लाइट्स है वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है। ये हमने हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से समझा है, क्योंकि हमने 150 सीसी की भी बाइक चलाई हुई है और हम लोग ने तो 850 1000 सीसी की भी बाइक्स चलाई हुई है। हम दोनों का भी एक्सपीरियंस यही बोलता है कि स्टॉक लाइट्स दे आर नेवर सफिशिएंट। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि क्या हमारा जो स्टॉक लाइट है, अगर उसको हम लोग एलईडी लाइट से रिप्लेस कर देंगे या चेंज कर देंगे हमारा जो हेडलाइट है, तो विल इट मेक सम डिफरेंस ड्यूरिंग योर नाइट राइड्स। तो नो गाइस, वो नहीं करेगा बिल्कुल भी आपको हेल्प, क्योंकि जुगनी पे जो हमारा नॉर्मल हेडलाइट है उसको हम लोग ने, उसका जो बल्ब है उसको हम लोग ने एलईडी से रिप्लेस किया था और हम लोग थोड़े दिन तक राइड करके देखे थे नाइट राइड, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं हुआ था वो। दो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है आपके स्टॉक लाइट से, अगर आप बल्ब चेंज कर रहे हो ना एलईडी लाइट से, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको समझेगा, लेकिन वो ड्रास्टिक डिफरेंस आपको नहीं समझेगा जो ऑक्स लाइट से समझता है। कोई भी बाइक हो, 150 सीसी, 250, 400, 650, 850, 1000 सीसी, कोई भी बाइक्स हो गाइज, ऑक्स लाइट्स दे आर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग ने जुगनी पर ऑक्स लाइट्स लगाई हुई है। ऑक्स लाइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पेशली बिकॉज नाइस विजिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इंडियन रोड्स पे हर एक किलोमीटर के बाद जब डीप डीप गड्ढे होते हैं और नाइट राइड करने के टाइम पे बहुत सारा मिसहैप्स हो सकते हैं, उसके लिए ऑक्स लाइट्स गाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी बेसिक थिंग, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे पता है और सारे ही बाइकर्स जो भी लोग राइड करते हैं ना, जो भी लोग पैशनेट है राइडिंग के लिए और वो लोग बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस राइड करते हैं, उनको पता है कि कभी भी हमेशा ऐसा हो जाता है कि 5 बजे तक अगर सन ड्रॉप होने से पहले हमको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ऐसा नहीं होता है गाइस, कभी कभी हो जाता है कि सन ड्रॉप हो गया और फिर भी जस्ट 50 किलोमीटर्स है, पहले कैसे रुक सकते हैं, तो वो 50 किलोमीटर्स के लिए आपको ऑक्स लाइट्स लगानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, जब भी कोई रूम स्टोर पर आते हैं तो एक क्वेश्चन उनको हमेशा ये होता है कि क्या ऑक्स लाइट्स लगाना लीगल है। तो गाइस, लीगल की बात तो ऐसी हो जाती है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना इल्लीगल है, अपने बाइकिंग कल्चर में लोगों ने उसको इल्लीगल बना दिया है कि आपको ये वाली ही हेलमेट पहननी है, कि आपको ये वाला कैमरा यूज़ नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। देखो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है और हमें पता है कि क्या चीज़ इल्लीगल है और क्या चीज़ लीगल है। अगर आप सेम ऑक्स लाइट्स बहुत हाई वॉट्स का, 80 वॉट्स या 40 वॉट्स का, अगर आप सिटी में यूज़ कर रहे हो तो अवॉइड कर दो वो यूज़ करना। जब आप हाईवे पे हो तो कोई चीज़ इल्लीगल नहीं है। जब आप हाईवे पे हो तो आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और ऑक्स लाइट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि जुगनी पे हम लोग ने कौन सा लाइट्स इंस्टॉल किया है। हम लोग ने सबसे टॉप एंड वाली लाइट्स जो है वो इंस्टॉल करी हुई है जुगनी पे। इसके जो लोअर वर्जन्स भी आते हैं उसके सारे के थ्रो हम आपको दिखाएंगे, सारे लाइट्स के थ्रो हम आपको दिखाएंगे और आप डिसाइड करिए कि आपके बाइक और आपके राइडिंग स्टाइल और आपके राइडिंग कल्चर, अगर आप नाइट राइडर हो तो आपको कौन सा ऑक्स लाइट्स ऑप्ट करना चाहिए, अगर आप नाइट राइडर नहीं हो, अगर आप दिन में ही अपना राइड खत्म करना पसंद करते हो तो आपके लिए कौन सा ऑक्स लाइट्स अच्छा है, वो आपको ये वीडियो में समझ जाएगा। सो गाइस, जैसे कि किरण ने बोला था, हम लोग ने एकदम टॉप ऑफ द लाइन लाइट्स लगाई हुई है। तो वो जो टॉप ऑफ द लाइन लाइट्स है दे आर फ्रॉम मैड डॉग। तो मैड डॉग इज़ अ ब्रांड और उसमें 4 लाइट्स आती है। एक आती है स्काउट आती है, देन स्काउट एक्स, देन डेल्टा एंड देन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो है 40 वॉट्स की आती है सिंगल लाइट, डेल्टा जो है 30 वॉट्स की आती है सिंगल लाइट, स्काउट एक्स जो आती है 20 वॉट्स सिंगल लाइट अगेन, एंड स्काउट जो है वो 10 वॉट्स की आती है। तो आप जो भी लाइट्स डिसाइड करोगे आपको पैर में लेनी पड़ेगी। सो मैंने जो है अल्फ़ा का पैर लगाया हुआ है, मतलब 40 एंड 40 इट बिकम्स 80 वॉट्स। तो 80 वॉट्स लाइट लगाई हुई है मैंने, जो कि लॉन्ग राइड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा रास्ते को एकदम उजाला करके देने वाला है। कोई भी आप लाइट्स लेते हो तो उसका जो है आपको ड्राइवर्स देखने हैं, क्योंकि जो चीप चाइनीज़ लाइट्स आती है ना उसका वॉट्स आपको ज़्यादा दिखा देगा, लेकिन उसके जो ड्राइवर्स होते हैं जो लाइट को ड्राइव करते हैं वो चीप रहते हैं। तो उसके वजह से उसमें आपको ना थ्रो नहीं दिखेगा। इवन दो आप अगर वो 40 वॉट की वो लाइट लेंगे और इसमें अगर मैड डॉग के अल्फ़ा का अगर आप कंपैरिजन देखोगे ना तो उसका थ्रो आपको सिर्फ दिखेगा लाइट है, लेकिन एक्चुअली रोड पे एप्लीकेशन में आपको उसका मज़ा नहीं आएगा, आपको रोड अच्छे से दिखेगा नहीं। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ लाइट्स एंड दीज मैड डॉग की अल्फ़ा लाइट्स। तो मैड डॉग की स्टार्टिंग फ्रॉम स्काउट से लेकर अल्फ़ा तक सभी लाइट्स जो है उनका जो थ्रो है और जो ड्राइवर्स है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का आता है। दैट्स द रीज़न वी कीप दीज लाइट्स एट आवर स्टोर। इसका जो डेमो है हम लोग वो भी दिखाएंगे। उसके पहले मैं बताऊं आपको, अगर
कोई भी लाइट लगानी है तो आपकी बाइक के हिसाब से आपको लाइट्स लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेस देन 100 सीसी या लेस देन 150-200 सीसी बाइक है तो वी विल रेकमेंड यू टू नॉट पुट अल्फा या फिर डेल्टा। बट अगर आप 200 सीसी मतलब अगर ड्यूक 200 ले रहे हो और डेफिनेटली वो बाइक फास्ट है तो उसमें आप डेल्टा भी लगा सकते हो। बट जैसे एक्सपल्स होगी जो कि 200 सीसी की है तो वहाँ पे आपको डेल्टा या अल्फा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग आप लगा तो सकते हो, बट आपकी अगर फास्ट बाइक है तो उसमें हाई पावर की या फिर अच्छी वाली लाइट, ब्राइट लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे यहाँ पे एक्सपल्स पे या फिर TVS का अपाचे RTR है 160-200, उस पर पूछते कि अल्फा डेल्टा लगाऊं क्या, तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली नॉट रिक्वायर्ड। आप स्काउट या स्काउट एक्स इज़ मोर देन इनफ। 20-40 वॉट्स का आपका पैर हो जाता है एंड इट लाइट्स अप योर रोड, एकदम मस्त लगेगा आपको राइड करते वक्त। सो आप देख सकते हो ये वाला जो है स्काउट है, इसमें आपको स्काउट और स्काउट एक्स में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। साइज़ में जो है दोनों भी लाइट्स सिमिलर ही दिखती है। ये स्काउट है और ये स्काउट एक्स है, तो ये साइज़ वाइज सेम ही है आप अगर देखते हो। बट स्काउट एक्स में आपको 4 लाइट्स आती है, स्काउट में ये 3 लाइट्स आती है। एंड ये पैर में आती है आपको अंदर उसके जो भी है ना, ये ऐसे थोड़े पिन्स विन्स आएंगे। ये माउंट एक बेसिक माउंट आता है। ये लाइट के साथ में आपको बाइक स्पेसिफिक माउंट्स भी लेने पड़ेंगे। अगर आपके बाइक पे यूनिवर्सल माउंट लगता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता है तो ऐसे टाइप के माउंट भी आपको लगेंगे। ये 390 एडवेंचर या फिर ड्यूक 390 में बैठते हैं। वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आपको जो है ना लिंक्स में आपको समझ जाएगा कौन से बाइक के लिए कौन सा माउंट है। ये 390 एडवेंचर का फॉर अल्फा एंड डेल्टा के लिए है। एंड ये जो है ये आप इसमें देख सकते हो ये थोड़ा छोटा साइज़ का है, तो ये स्काउट या स्काउट एक्स के लिए आपको ये वाला माउंट चल जाएगा। ये एक अलग माउंट है, काफ़ी अफोर्डेबल माउंट है। ये आपको थंडरबर्ड या फिर क्लासिक मोटरसाइकिल्स है ना उस पे लग सकता है ये। एंड गाइज ये जो है आपके स्विचेस है, ये नॉर्मल स्विच हो गया और ये स्विच प्रो है जो मैंने मेरे बाइक पे लगा है। तो स्विच प्रो क्या है, थोड़ा दिखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी प्रीमियम दिखता है और ये लाइट जो है लाइट अप हो जाता है व्हेन वी इसमें जब यूज़ करते हैं। एंड ये वाटरप्रूफ भी आता है। जैसे स्विच और स्विच प्रो हो गया वैसे ही वायर हार्नेस और वायर हार्नेस प्रो भी आता है। तो अल्फा और डेल्टा लाइट्स के लिए आपको वायर हार्नेस प्रो लगेगा बिकॉज उसका जो कैपेसिटी है वो लाइट्स के हिसाब से उसको बनाया गया है। एंड वायर हार्नेस जो है नॉर्मल वो आप स्काउट या स्काउट एक्स के साथ यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि मैं शायद स्काउट और स्काउट एक्स पहले ट्राई करूंगा एंड इन फ्यूचर आई माइट गो फॉर डेल्टा या अल्फा ऑल्सो, तो आप स्विच प्रो और वायर हार्नेस प्रो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट कि आप वो प्रो वाले दोनों भी यूज़ कर लो, तो फ्यूचर में आप लाइट भी अपग्रेड करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। एंड इफ़ यू आर बाइंग मैड डॉग की लाइट्स तो यू विल हैव टू टेक ऑल द एक्सेसरीज बाय मैड डॉग, क्योंकि उनके जो स्विचेस है या फिर वायरिंग हार्नेस वगैरह है ना वो सब कंपैटिबल है, तो आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। एंड डू नॉट यूज़ एनी अदर वायरिंग, अदरवाइज वो वायरिंग के वजह से ना आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है या फिर आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सब लाइट्स के साथ ये जो है ना आपको फिल्टर्स आते हैं। ये डेल्टा लाइट्स के फिल्टर्स है। सिमिलरली आपको स्काउट के भी फिल्टर्स आते हैं, स्काउट एक्स के भी आते हैं। स्काउट और स्काउट एक्स के लिए सेम ही आता है क्योंकि लाइट का जो डायमेंशन है वो सेम ही है। अल्फा के लिए डिफरेंट आता है, वो राउंड है। तो इससे क्या होगा, आपको या तो क्लियर यूज़ कर सकते हो ये येलो, आई वुड सजेस्ट येलो, क्योंकि येलो से आपको ज़्यादा रोड पे अच्छा दिखेगा। एंड फॉगी अगर कंडीशन है या रेनी कंडीशन है तो वो टाइम पे आपको येलो से रोड क्लियर दिखने में आसानी रहेगी। एंड ये ब्लैक फिल्टर, दैट इज़ जस्ट टू लाइक कवर योर लाइट्स। सो ये अल्फा के जो है लाइट माउंट के ऊपर आप फिल्टर लगा सकते हो ना, उसके ये रबर्स आते हैं, तो सभी लाइट्स के साथ आते हैं। और ये आपकी येलो आती है, तो ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर की जो फिल्म है ना वो निकाल दी है। निकाल के आपको फोकस अच्छे से आएगा। ये प्रोटेक्टिव एक शीट दी हुई है अल्फा के लाइट माउंट्स के ऊपर जो है। ये 3 रबर्स आएंगे, टोटल 6 रबर आएंगे। ये 2 येलो फिल्टर्स आएंगे, ये 2 क्लियर फिल्टर एंड 2 ब्लैक फिल्टर, सो दैट आप जो चाहिए आपको यूज़ कर सकते हो। ये स्काउट लाइट का डेमो देखेंगे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बंद करो, वापस चालू करो, हाँ बंद कर दो। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे स्काउट एक्स लाइट का फोकस। ये देखो, सो दिस इज द एक्चुअल फोकस। हाँ
वे स्काउट और स्काउट एक्स स्पॉट लाइट्स है, और ये डेल्टा और अल्फा जो स्पॉट एंड स्प्रेड है। तो अभी डेल्टा का फोकस देखेंगे। बंद, चलो। अभी हम लोग देखेंगे अल्फा लाइट्स का फोकस। दिस इज अल्फा, ये एकदम सुपरसोनिक है। ये सिर्फ एक लाइट है, ये सिर्फ एक लाइट है। फाइनल जो डेमो होगा मेरे बाइक पे अल्फा का फोकस देखेगा। बंद, चलो। नाइस। डेमो पर्पस के लिए मेरा जो नॉर्मल हेडलाइट है उसका हम लोग ने ऐसा कवर किया हुआ है। लाइट लाओ थी मेन। अभी ये अल्फा लाइट्स है तो इसका एक्चुअल डेमो देखेंगे। हाँ, तो अभी कोई भी लाइट चालू नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स ही है। नाउ विल स्टार्ट अल्फा लाइट्स। सो दिस इज हाउ द फोकस इज। अभी हम लोग देखेंगे अल्फा लाइट्स का फोकस विथ येलो फिल्टर। ये बारिश और फॉग में बहुत काम में आएगा। बंद। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी कोई क्लाइंट रूम स्टोर पर आते हैं तो उनको ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि इतनी एक्सपेंसिव क्यों है ये लाइट्स। 15-14,000 यार, इतना तो नहीं डाल सकते हम लोग ऑक्स लाइट्स में। तो गाइस, अगर आप चाइनीज़ लाइट्स यूज़ करोगे ना तो वो आपके बैटरी पे बहुत ज़्यादा असर करता है। बैटरी पे बहुत ज़्यादा असर करेगा लॉन्ग रन में। बारिश अगर हो गई, अगर आप लद्दाख जा रहे हो, बीच में कभी बारिश हो गई, तो बारिश में हो सकता है, क्योंकि हम लोग के साथ ये हुआ है। हम लोग ने बुलेट 350 जब हम लोग चलाते थे, उस पर हम लोग ने एक नॉर्मल सी लाइट लगाई हुई थी, अमेज़ॉन से ख़रीदी थी हमने। वो नॉर्मल सी लाइट बहुत सस्ती थी, लेकिन बोला गया था कि वो 20-30 वॉट्स की है। वो लगाने के बाद लद्दाख के राइड पे हम लोग गए। लद्दाख के राइड में बारिश हो गई और बारिश में वो लाइट ही चली गई। मतलब वो लाइट ही फ्यूज़ हो गई कि क्या हो गई पता नहीं हमें। तो हमने पूरा राइड हमने ख़त्म किया था विदाउट ऑक्स लाइट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चाइनीज़ लाइट्स नहीं यूज़ करो। मैड डॉग तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपको मार्केट में। देर आर लाइक मल्टीपल ऑप्शंस एट एक्सपेंसिव लेवल ऑल्सो। देनाली है, बाहा है, क्लियर वाटर है, तो उसमें अनगिनत खर्चा आप कर सकते हो। लाइक 30,000 से लेकर आप लाख 1.5 लाख रुपए की भी लाइट्स लगा सकते हो। तो आपको वो सोचना है कि आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मच ऑन लाइट, और उतना ज़रूरत है क्या। सो एज ऑफ नाउ आई एम फीलिंग कि मैड डॉग की जो अल्फा लाइट्स है मोर देन इनफ है फॉर एनी काइंड ऑफ नाइट राइड्स। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड करते हो एट नाइट, देन यू माइट नीड बेटर लाइट्स या फिर बहुत एक्सपेंसिव वाली लाइट्स। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ये लाइट्स एंड दोज एक्सपेंसिव लाइट्स। बट आई फील कि उतना ज़्यादा वो लाइट्स में खर्चा करने से अच्छा जो पैसा उसमें बचता है आप राइड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। देन वो सब होने के बाद फिर भी आपको लगता है कि नहीं और एक्सपेंसिव और अच्छी लाइट्स चाहिए, तो आप वो लाइट्स के लिए जा सकते हो। बट एज ऑफ नाउ आई एम फीलिंग कि दीज लाइट्स आर परफेक्ट फॉर आर काइंड ऑफ राइड्स, बिकॉज हम लोग रात के ज़्यादा लेट तक राइड नहीं करते हैं। एंड इवन दो रात हो जाती है तो हम लोग थोड़े स्लो ही हो जाते हैं। इट्स जस्ट दैट दोज मॉर्निंग वाली राइड्स हम लोग जब भी 4 बजे निकलते हैं वो टाइम पे जो है ना अंधेरा रहता है और मूड मतलब एक आप अच्छे मूड में रहते हो राइड करने के। बट अगर आपको रास्ता अच्छे से नहीं दिखेगा तो राइड का जो स्टार्टिंग वाला जो फन है ना वो सब निकल जाता है। सो वहाँ पे ये मैड डॉग की अल्फा लाइट्स बहुत मज़ा देने वाली है। चारों लाइट्स की प्राइसिंग और जो डिस्क्रिप्शन और लिंक जो है बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन आवर रूम स्टोर का नंबर मेंशन किया है। आप DM भी कर सकते हो इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे। एंड आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू लाइट्स, related to helmet, jackets, whatever information you want, we will give it to you at प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको मिलेगा। आपको अगर सिर्फ सिटी में चलाना है तो आपको ये अल्फा लाइट्स की ज़रूरत है ही नहीं। आपको स्काउट या स्काउट एक्स लाइट से भी आपका काम होने वाला है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली या फिर आप बहुत हैवीली हाईवे यूज़र हो या फिर सिंगल लेन हाईवे यूज़र हो तो आपको डेफिनेटली अल्फा या डेल्टा लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, अपने बाइक को सजाने से पहले अपने आप को सेफ कीजिए। Yes. अपना राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, ग्लव्स, प्रॉपर हेलमेट इम्पॉर्टेंट है, राइडिंग बूट्स इम्पॉर्टेंट है, और फिर राइडिंग चालू करिए। और फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी राइड बढ़ रही है और आप नाइट राइडर हो, नाइट में ज़्यादा चलाते हो, तब जाकर आप ऑक्स लाइट्स लगाइए और तब जाके अपने बाइक को सजाइए। हम लोग ने देखा था जब मतलब 2 साल हो गए और अब भी हम लोग लाइट्स डाल रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोग ने मुंबई टू कश्मीर तक की राइड की है स्टॉक लाइट्स पे गाइस। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे बाइक्स आ रही है आपको सब सजाना है, नहीं।
2 साल के बाद भी अगर हम लोग लाइट्स लगाने का डिसाइड कर रहे हैं तो आप भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। अपने आप को सेफ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइक को सिक्योर करना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप को सिक्योर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पुनर्जन्म नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी है तो आप बहुत सारी बाइक्स खरीद सकते हो, राइट? सो With that note, let's end this video, and if you like this video, like, share, subscribe. Until then, always wear helmet and keep Bye everyone.